हेलो बच्चों, चलो हमारी आज की स्टोरी की शुरुआत करते हैं। आज की स्टोरी का शीर्षक है रहस्यमयी रोशनी का राज, जो कि आपके घरों में बल्ब में चमकती रहती है। रात का समय था। गांव के छोटे से स्कूल में अचानक पूरी बिजली चली गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। बच्चे जो अगले दिन की तैयारी के लिए स्कूल में रुके थे, घबरा गए। अरे, ये लाइट अचानक कैसे चली गई? आरव ने डरते हुए पूछा। और ये आती कहाँ से है? सिया ने धीरे से कहा। तभी बाहर से हल्की सी चमक दिखाई दी, जैसे कोई जादुई रोशनी उन्हें बुला रही हो। चलो देखते हैं, कबीर बोला। तीनों बच्चे धीरे धीरे उस रोशनी के पीछे पीछे स्कूल के मैदान में पहुंचे। वहां एक चमकता हुआ छोटा सा ऊर्जा देव, एनर्जी स्पिरिट, खड़ा था। डरो मत बच्चों, वह मुस्कुराया। मैं तुम्हें आज बिजली का सबसे बड़ा रहस्य बताने आया हूँ। बच्चे की आंखें चमक उठी। बिजली का राज, ये क्या होता है? क्या ये एक जादू है या फिर कोई एक मशीन है जहाँ से बिजली आती है? तो ऊर्जा देव ने कहा, अगर तुम ध्यान से सुनोगे तो तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। लेकिन पहले तुम खुद सोचो थोड़ा सा कि बिजली आखिर बनती कैसे है, ये कैसे अपने घरों तक आती होगी। तीनों बच्चे चुप हो गए। उनके मन में सवालों की बारिश होने लगी। तब ऊर्जा देव ने उन्हें बताया और अचानक से उनके सिर पर हाथ घुमाकर उनके सामने एक बड़ा सा बांध यानी कि डैम उन्हें दिखाया और बोले, ये है पानी से बनने वाली बिजली। उसने कहा। तब सभी बच्चों ने सोचा, अरे, बिजली पानी से बनती है, ऐसे कैसे? तो ऊर्जा देव बोला, जब बहुत सारा पानी ऊंचाई से नीचे गिरता है तो उसके नीचे जो एक बहुत बड़ी सी मशीन लगी हुई है यानी कि टरबाइन, उसको वह घुमाता है। और जब टरबाइन घूमती है तो उससे बिजली पैदा होती है। ओह, जैसे हम पंखा घुमाते हैं, सिया ने कहा। तो ऊर्जा देव मुस्कुराए और बोले, हाँ बिल्कुल वैसे ही। अब एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ जिससे बिजली बनाई जाती है। अब दृश्य बदल गया और चारों तरफ एकदम बड़े बड़े, हमारे घर जितने बड़े बड़े पंखे घूम रहे थे। और बच्चों ने पूछा, ये सब क्या है? तो ऊर्जा देव ने उन्हें बताया कि ये हैं पवन चक्कियाँ यानी विंड टर्बाइंस। कबीर बोला, ये तो हवा से ही चल रहे हैं। तो ऊर्जा देव ने उन्हें बताया, जब तेज हवा चलती है तो ये पंखे घूमते हैं और बिजली बनती है। इसे ही विंड एनर्जी कहते हैं, यानी हवा से बनने वाली एनर्जी। सूरज की जादुई रोशनी से भी बिजली बनाई जाती है। क्या आपको पता है? तब एक दृश्य और सामने आया। छत पर लगे हुए सोलर प्लेट्स, ये क्या है? बच्चों ने एक साथ पूछा। तब ऊर्जा देव ने उन्हें कहा, आजकल भारत में सबसे ज्यादा ध्यान इसी पर दिया जा रहा है। सूरज की रोशनी जब इन प्लेट्स पर पड़ती है तो उन्हें बिजली में बदल देती है। चलो एक सवाल आपके लिए, ये उन्हें बिजली में कैसे बदलती होगी? इसका आप आंसर घर से ढूंढ के लाओगे। तब आरव खुशी से बोला, अरे, हमारे स्कूल की छत पर भी यही प्लेट्स लगे हुए हैं। तब ऊर्जा देव ने बोला, हाँ, तुम्हारे स्कूल, ऑफिस और घरों में जो भी प्लेट्स लगी हैं वो सूरज से ही बिजली बना रही है, बिल्कुल साफ और बिना किसी प्रदूषण के। क्या आपको पता है, जब ये तरीके नहीं थे तो पुराने तरीके कौन से थे जिनसे हम बिजली बनाते थे? तब ऊर्जा देव ने आगे बताया, पहले के लोग कोयले से, गैस से भी बिजली बनाते थे। इनसे मशीनें चलती थी, लेकिन इनमें प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता था। बच्चों ने सिर हिलाया। ये तो अच्छे नहीं थे, इसीलिए अब दुनिया साफ ऊर्जा की तरफ बढ़ रही है। ऊर्जा देव ने कहा, बिजली जाती कहाँ है? तब सिया ने एक बड़ा सवाल पूछा, अगर इतनी बिजली बनती है तो ये सारी की सारी जाती कहाँ है? ऊर्जा देव ने आसमान में लंबी लंबी तारें दिखाई। ये है ट्रांसमिशन लाइंस और बिजली पावर स्टेशन से इन
तारों के जरिए ही ऊर्जा घरों यानी कि पावर स्टेशंस के अंदर जाती है और पावर स्टेशन से ही वह तुम्हारे घर, स्कूल, अस्पताल हर जगह पहुंचती है जहां भी उसकी ज़रूरत है। अतिरिक्त बिजली का क्या होता है, कबीर ने पूछा। अगर बिजली ज़्यादा बन जाए तो उसका हम क्या करते हैं ऊर्जादेव? तब ऊर्जादेव बोले, बहुत ही अच्छा सवाल है। ज़्यादा बिजली को बैटरियों में स्टोर किया जाता है या फिर दूसरे शहरों में भी उसको भेज दिया जाता है। कुछ जगहों पर पानी को फिर से ऊपर पंप करके भी ऊर्जा को स्टोर किया जाता है और इसे पंप्ड स्टोरेज कहते हैं। चलिए बात कर लेते हैं, अगर भविष्य में पानी न हुआ और सनलाइट से हम इलेक्ट्रिसिटी नहीं बना पाए तो क्या कोई और साधन है एनर्जी बनाने का? तब आवाज़ आई, हाइड्रोजन। अब ऊर्जादेव थोड़े से गंभीर हो गए। भविष्य में एक नई ऊर्जा आएगी, हाइड्रोजन ऊर्जा। ये क्या होती है? आरव ने पूछा। हाइड्रोजन से बिजली भी बनाई जा सकती है और इसमें बहुत कम प्रदूषण होता है और इससे कई सारी ट्रेन्स या फिर बसेस को भी चलाया जा सकता है, जिसके प्रयोग अभी हो रहे हैं। आने वाले समय में दुनिया को साफ और सुरक्षित यही एनर्जी बनाएगी। इसके प्रति हमारी भी कुछ एक जिम्मेदारी बनती है। अब ऊर्जादेव ने बच्चों को देखकर कहा, बच्चों एक बात हमेशा याद रखना, बिजली बनाना आसान नहीं है, इसमें बहुत सारा पानी और मेहनत लगती है। आज भी कई जगहों पर लोगों के पास बिजली नहीं है, इसीलिए लाइट के को बिना वजह मत जलाओ। पंखा, टीवी, चार्जर जब ज़रूरत हो तभी इस्तेमाल करो। आप देखते भी होंगे क्लास में टीचर आपको बोलती है फ़ैन ऑफ करके जाओ, लाइट्स ऑफ करके जाओ। कोई भी इलेक्ट्रिक यूज़ आपको नहीं करना है जब आप क्लासरूम में नहीं हो। ऊर्जा बचाओ और देश बचाओ, सीधा सा बात है। अचानक सुबह हो गई। बच्चे अपने स्कूल के मैदान में ही खड़े थे। क्या ये एक सपना था? सिया ने तभी स्कूल की छत पर लगे सोलर पैनल चमक उठे और लाइट वापस आ गई। आरव मुस्कुराया और बोला, अब हमें पता है ये कोई जादू नहीं है, ये विज्ञान है। कबीर बोला, और अब हम बिजली को कभी बेकार नहीं करेंगे। तीनों ने एक साथ कहा, हम ऊर्जा बचाएंगे। और शायद ऊर्जादेव कहीं दूर से उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे। और आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।